कैसे हो प्यारे साथियों? मैं आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और आप एक आमतौर पर अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, चलिए आज हम एक अच्छे टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत सारे बच्चों का थोड़ा यहाँ कन्फ्यूज रहता है कि स्टार्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चे किसी भी चीज़ का आरंभ हो। ठीक है, हम जैसे कहीं बैठे हुए हैं, आप लोगों ने बुला रहे सर अब आरंभ करो ना, तो आरंभ करने का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ का स्टार्ट करना। ठीक है, और बिगिन का मतलब भी होता है किसी भी कार्य को आरंभ करने लगे हम, वहाँ पर भी बिगिन टू का प्रयोग करते हैं। तो अंतर क्या है ये सिखाना मुझे बस। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा प्यारे बच्चे। मैंने कहा स्टार्ट का मतलब होता है, क्या होता है प्यारे बच्चे ये समझना है। ठीक है, मैंने कहा स्टार्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बेटा आरंभ करना। क्या करना? आरंभ करना। ठीक है, दूसरे टाइप से बताना चाहते तो इसको हम बोल देते हैं बेटा किसी भी चीज़ का प्रारंभ। क्या होना बेटा? प्रारंभ होना। ठीक है, सबने एक एक चीज़ को अच्छे से बेटा प्रारंभ होना। तीसरे टाइप से अगर मैं बताना चाहूँ तो आपको मैं बोलूँगा बेटा शुरू करना। क्या बोलूँगा? शुरू करना। बात समझ में आ गई? तो बेटा स्टार्टर का मतलब होता है शुरू करना, आरंभ करना, किसी चीज़ को प्रारंभ करना। क्लियर है ना? अब बात करें बिगिन टू की, तो बिगिन टू का मतलब होता है प्यारे बच्चे लगा, लगी और लगे। ठीक है बेटा, लगा, लगी और लगे होता है। यहाँ तक अंतर स्पष्ट हुआ। स्टार्ट का मतलब बेटा किसी भी चीज़ को आरंभ करना, प्रारंभ करना या शुरू करना। बिगिन टू का मतलब बेटा लगा, लगी, लगे। अब हम सबसे पहले आपको बेसिक पे ले चलेंगे, जिससे कि किसी भी चीज़ को अगर हम बेसिक से करें तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत ही आगे तक आसान हो जाती है। ठीक है बेटा, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग बताऊंगा कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं प्यारे बच्चे। यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, प्रारंभ होना, आरंभ करना। ठीक है बेटा, बिगिन टू का मतलब बता दिया है लगा, लगे और लगे होता है। ठीक है ना? चलो अब बेटा स्टार्टिंग से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले अच्छी तरह से देख, अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूँ प्यारे बच्चे, किसकी बात करूँ? प्रेजेंट टेंस की बात करूँ तो प्रेजेंट टेंस में केवल दो स्थिति ऐसी होती हैं जहाँ पर बेटा बिगिन टू और बिगिन्स टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? अब यहाँ पर बेटा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। अगर हमारा बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, कैसा होगा बेटा? सिंगुलर। ठीक है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ बेटा तो हम वहाँ क्या लगा देंगे? तो हम वहाँ लगाएंगे बेटा बिगिन्स टू। बिगिन्स टू लगा। ठीक है बेटा, पहली स्थिति आपकी ये होगी। दूसरी स्थिति क्या होगी? अगर हमारा बेटा प्लूरल सब्जेक्ट कैसा हो? प्लूरल सब्जेक्ट हो, ध्यान रखना है। तो हम बेटा प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम क्या लगाएंगे? केवल बिगिन, बिगिन टू। ये बात समझ में आ गई। प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो दो परिस्थिति होती हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बेटा बिगिन्स टू आता है, क्योंकि एस इसलिए आता है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ईएस लगता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो बिगिन मतलब ये मेन वर्ब का कार्य करती है, तो मेन वर्ब में बेटा एस लगा दिया। और आपको पता होना चाहिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस और ईएस कुछ भी नहीं आता है। क्लियर ना? अब सेंटेंस की चर्चा करेंगे बेटा। वह कच्चा में रोने लगता है, तो वह की क्या होता है प्यारे बच्चे? आप बताओगे सर यही होता है, ये हम जानते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, बाकी के अंत में आएगा लगता है, लगती है, लगते हैं। तो बेटा लगता है तो वह कक्षा में रोने लगता है, उसने रोना आरंभ कर दिया है ना बेटा, तो हम क्या लगाएंगे? बिगिन्स टू। बिगिन्स टू, रोना की बेटा बी। ठीक है, कक्षा में इन द क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एस इसलिए लगाया क्योंकि बेटा सब्जेक्ट सिंगुलर है। आगे देखो, तुम अब पढ़ने लगते हो। तुम की क्या होता है प्यारे साथी? यू होता है। यू के साथ बेटा प्लूरल सब्जेक्ट है तो ऐसे एस नहीं लगाएंगे तो लगते हो कि फिर क्या आ जाएगा? बिगिन टू। समझना बात तो अच्छे से, बिगिन टू हो गया। ठीक है बेटा, पढ़ना क्या होता है? रीड। अब की ना, NO
तक। क्लियर है ना? मैं उम्मीद करता हूँ ये 2 सेंटेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तीसरा सेंटेंस आप स्वयं कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने दिमाग में सोच लिया हुआ कि कैसे होगा। मेरी माँ अब चाय पीने लगती है। माई मदर बिगिंस टू टेक टी नाउ। क्लियर है ना? देखो एक बार फिर से कर देते हैं। माई मदर, ठीक है ना बेटा? जहाँ प्रॉब्लम हो तो अच्छे से आप देख लीजिएगा। माई मदर, बेटा लगता है, लगती है, लगते हैं, क्या लगाएंगे? बिगिन टू, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ एस लगा देंगे। क्या हो जाएगा? बिगिंस टू पीना, चाय पी के बेटा आएगा टेक। क्या आ जाएगा? टेक और बेटा टी, टेक टी। अभी क्या होता है? ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, प्रेजेंट की बात करें तो बिगिन टू और बिगिंस टू लगाते हैं। पास्ट में बेटा हो जाता है इसी की सेकंड फॉर्म बिगेन टू। क्या हो जाता है बेटा? अगर मैं यहाँ तीसरी पोजीशन की बात करूँ बेटा, पास्ट में, किसकी बात करूँ? पास्ट की। तो पास्ट में बेटा यहाँ से हो जाएगा आपका यही बिगेन। क्या हो जाएगा बेटा? बिगेन टू हो जाएगा। और इसका प्रयोग बेटा ऑल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, ऑल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है ना? किसके साथ बेटा? ऑल सब्जेक्ट के साथ। आगे देखिएगा, जैसे अब ये चीज़ आपको बेटर तरीके से समझ में आएगी। अभी जो मैंने आपको बताया था कि बेटा स्टार्टेड और ईएस बिगिन टू का यूज कहाँ पर किया जाता है। जैसे मैंने कहा बेटा, एग्जाम्पल देखिए, मेरा घोड़ा दौड़ने लगता है, मेरा घोड़ा दौड़ने लगता है। ठीक है बेटा? दूसरा लिखेंगे, सॉरी पास्ट की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा बेटा लगता था। क्या हो जाएगा? लगता था। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा सेंटेंस देखो, वह मेरे घर आने लगे, ठीक है? फटाफट से 2 सेंटेंस है ये लिखेंगे, आगे फिर में देखते हैं। बता लीजिएगा जल्दी से बेटा। बता लिए होंगे आपने, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता? देखो बेटा, मेरा घोड़ा दौड़ने लगता था, पास्ट की बात कर रहा है, या बेटा डायरेक्ट आ जाए लगा, लगी, लगे, फिर भी बिगिन टू लगाए, ठीक है ना? देखो बेटा कैसे करेंगे, समझना अच्छे से। मेरा घोड़ा तो हो जाएगा माई हॉर्स। क्या हो जाएगा? माई हॉर्स बिगेन टू। ठीक है प्यारे बच्चे? बिगेन टू, दौड़ना क्या होता है? रन। हो गया पहला सेंटेंस, माई हॉर्स बिगेन टू रन हो गया। दूसरा देखिए, वह मेरे घर आने लगी, तो वैसे बेटा हो जाएगा सी, लड़की है ना, तो सी बिगेन टू, बिगेन टू। क्लियर है ना? आना की बेटा कम, और मेरे घर टू माई हॉर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बेटा आपको बिगेन टू भी क्लियर अच्छे से हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लिख लीजिएगा फटाफट से प्यारे बच्चे। चलो आगे देखिए। अब इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। मेरे पिताजी ने शराब पीना आरंभ कर दी। ओहो, मेरे पिताजी ने शराब पीना आरंभ कर दिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? कर दिया, कर दिया। कर दिया। चलो देखो, पहला सेंटेंस देखिए बच्चे, मेरे पिताजी ने शराब पीना आरंभ कर दिया, तो क्या लगाएंगे बेटा? मेरे पिताजी की माई फादर। ठीक है बेटा, माई फादर हो गया। अब क्या है, जहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था आरंभ कर दिया या प्रारंभ कर दिया, ये चीज़ आपको दी हो तो बिगिन टू न लगाकर बेटा आप स्टार्टर का भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट, आरंभ नहीं होता स्टार्ट, लेकिन बेटा दिया
आई की मात्रा आ रही है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो स्टार्ट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टार्टेड। क्या हो जाएगा, स्टार्टेड। पीना की होता है क्या बच्चे, ड्रिंक। क्या होता है, ड्रिंक। क्लियर है ना, ड्रिंक शराब की होता है वाइन, ड्रिंक वाइन। ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कि अब समझ में आने लगा होगा। क्लियर है ना बेटा। चलो आगे देखो, मोहन ने अपना पाठ याद करना आरंभ कर दिया। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट है मोहन, ठीक है बेटा, मोहन लगा दिया। उसके बाद बेटा आरंभ कर दिया कि अब क्या लगा, वो स्टार्टर। तो क्या लगा होता है बच्चे, स्टार्टर। ठीक है, तो मोहन स्टार्टर याद करना है बेटा। ठीक है, लर्न, LEARN, अपना पाठ, तो हो जाएगा बेटा हिज लेसन, हिज लेसन। मोहन लेसन। आगे, सोनू रास्ते में रोने लगा। लगा लगी लगे दिया हो तो फटाफट से बिगन टू आप लगा तो कभी बताया था, तो कैसे लिखोगे बेटा, सोनू लगा लगी लगे आए तो बेटा बिगन टू का प्रयोग कर सकते हो। बिगन टू, रोना क्या होता है, वीक मान रोना, रास्ते में, ठीक है, इन द रोड या वे, हो गया, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सोनू बिगन टू वीक इन द वे। क्लियर है। आगे देखो, उसने मेरी शादी में नाचना आरंभ कर दिया। तो उसने भी क्या कर, ये हो जाएगा। आप यहाँ पर सी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आरंभ कर दिया तो बेटा स्टार्ट कर, क्या लगाएंगे, स्टार्ट कर। ठीक है बेटा, नाचना की डांस, डांस इन माई मैरिज, माई मैरिज, ऐसे हो जाएगा। दूसरे टाइप से क्या करना चाहो तो बेटा यहाँ आप बिगेन टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर बिगेन टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको बेटा अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो। ठीक है ना, कि बिगेन टू का प्रयोग बेटा कहाँ पर किया जाता है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको ये बेटा अच्छे से समझ में आया। ठीक है ना, चलिए अब थोड़े से एग्जाम्पल करेंगे हम बेटा, जो मैंने अभी आपको इतना कराया है। अब इसका हम बेटा देखते हैं आपने कितना सीखा। ठीक है बेटा, पूरा पास्ट टेंस का कर लिया, प्रेजेंट का भी कर लिया। मैं कुछ सेंटेंस दूंगा आपके सामने, उसमें आप ये देख पाओगे कि आप कुछ सीख भी रहे हो या नहीं सीख पा रहे हो। ठीक है, चलो देखो बेटा, पहला सेंटेंस, मेरी माँ, मेरी माँ रात में, मेरी माँ रात में चाय पीने लगी, चाय पीने लगी। ठीक है बेटा, मेरी माँ रात में चाय पीने लगी। ठीक है, दूसरा लिखेंगे, वह मेरे शहर में, मेरे शहर में आने लगता है, आने लगता है। ठीक है बेटा, वह मेरे शहर में आने लगता है। तीसरा सेंटेंस देखिए प्यारे बच्चे, मेरे भाई ने, मेरे भाई ने आज पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। अब मुझे प्यारे साथी ये देखना है कि कितने बच्चे कर पा रहे हैं। फटाफट से करिए, करो बेटा, मैं देखूं कितने बच्चे कर पा रहे हैं। ठीक है ना, आपके सामने 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं प्यारे बच्चे। मेरी माँ रात में चाय पीने लगी, वह मेरे शहर में आने लगता है, मेरे भाई ने आज पढ़ना शुरू कर दिया। कौन सा स्टेप है ये देखना है आपको। 3 क्वेश्चन है आपके सामने, तीनों बेटा अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, चलो देखो, कर लिए होंगे मुझे उम्मीद है। कोई ज़्यादा टाइम की चीज़ नहीं है ये, आसानी से आप लोगों ने कर ले होंगे प्यारे बच्चे। कराया
देखो चेक कर लेते हैं एक बार आपने कैसे किए हैं। ठीक है बेटा, एक बार देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरी माँ की प्यार बच्ची क्या लगाओगी? माई मदर। क्या लगा दोगे? माई मदर। क्लियर है ना बेटा? अब यहाँ देखो लगा लगी लगे आ जाए, पास्ट की बात हो रही है, शुरू में मैंने बताया था। देखो एक बार, ठीक है, जब भी बेटा आपका कहीं ना कहीं लगा लगी लगे आ जाए, क्या आ जाए? लगा लगी लगे। क्या लगाते हैं उसकी? बिगेन टू। बात समझ में आ गई ना? तो यहाँ पर एक बात बताओ हम बेटा, एक बार बताइए, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे बेटा? बिगेन टू। ठीक है, माई मदर लगी दिया हुआ तो बेटा लगा देंगे बिगेन टू। बिगेन टू। पीना की, चाय के लिए पीने की बेटा हम क्या लगाते हैं? टे। तो यहाँ हो जाएगा प्यारे साथी टे, और चाय की होता है टी। क्या होता है? टी। रात में, इन नाइट। इन नाइट। चलो, पहला सेंटेंस आपने अगर ऐसे किया है तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आप सीख पा रहे होंगे धीरे धीरे। ठीक है बेटा, आगे देखो, वह मेरे शहर में आने लगता है। वह मेरे शहर में आने लगता है। जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तो ये आपको पता है ता है। ठीक है बेटा, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस है तो आपको पता है प्रेजेंटेशन एस और ई एस आता है, तो फर्स्ट फॉर्म होती है बेटा बिगिन। क्या होती है? बिगिन। तो बिगिन में हम लगा देंगे पहली बात तो एस, तो अब हो गया बिगिन्स टू। आना की बेटा फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? कम। मेरे शहर में, मैं की क्या होता है? इन, और मेरे शहर की माई सिटी। इन माई सिटी। बताओ, अब चीज़ आपको समझ में आने लगी कि नहीं आने लगी? अब आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर अब हम थोड़ा थोड़ा अच्छे से सीख पा रहे हैं। ठीक है ना बेटा? चलो, लास्ट सेंटेंस कितने बच्चों ने कर दिया? मैंने आपको बताया था आरंभ कर दिया, शुरू कर दिया, अगर ये दिया हुआ है तो बेटा आप स्टार्ट का प्रयोग करें, बेटर माना जाता है। तो मेरी भाई की क्या हो जाएगा बेटा? माई ब्रदर। क्या हो जाएगा? माई ब्रदर। क्लियर है बेटा? शुरू कर दिया, शुरू करने के लिए हम स्टार्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? स्टार्ट। पास्ट की बात हो रही है तो ईडी सेकंड फॉर्म लग जाएगी, तो माई ब्रदर स्टार्टेड। पढ़ना क्या होता है? रीड। ठीक है बेटा, ये हो गया रीड, और आज की क्या हो जाएगा? टू। अगर कुछ बच्चे कहें सर इसे दूसरे टाइप से कैसे करेंगे, तो दूसरे टाइप से ऐसे करेंगे बेटा, सेकंड टाइप से भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, और सेकंड टाइप से कैसे करेंगे? माई ब्रदर। ठीक है बेटा, माई ब्रदर। शुरू कर दिया या उसने बेटा वह पढ़ने लगा, एक ही बात होता है। आप यहाँ बिगेन टू का भी प्रयोग कर सकते हो, ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, माई ब्रदर बिगेन टू रीड टुडे। रीड टू। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, जहाँ आरंभ कर दिया, प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया, उसके लिए एक्टिव तरीका ये माना गया है कि आप हमेशा बेटा स्टार्ट का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें प्यारे बच्चे? आप हमेशा स्टार्ट का प्रयोग करें, तो ये आपका एक्टिव तरीका माना गया है। सेंटेंस आपका ये भी सही है, इट इज़ द करेक्ट, दोनों सही है, लेकिन अगर आपको अच्छी तरीके से बेटा ये माना गया है, तो आप जब भी शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया, तो आपको ये बात पता होगा, जैसे हम लोग बेटा बैठे होते थे कहते नहीं चलो अब खेलना आरंभ करते हैं, तो इसका मतलब खेलना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। दिस इज योर चॉइस, डिपेंड टू, बिगिन टू, एंड आपको हो जाएगा स्टार्ट, किसी भी इच्छा के अनुसार आप कर सकते हो। तो चलिए साथी, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। लिख लीजिएगा, जिन बच्चों ने लिखा है, एक एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है, आप लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिएगा बढ़िया तरीके से। जय हिंद।